फिर भी कहलन कि कबार लियो जौन कबार कोई जौन जौन त जौन केस करलो से जौन बिछाई जौन करलो सामने के केस थाना पुलिस से डर नहीं खे हमनी के कोनो पुलिस और थाना से डर नहीं खे। डरे नहीं खे हमनी के वो पुलिस आवे रुपया पर किलो जा थाना पुलिस के हमनी वो बेचारे बोल रहे थे उसको, लेकिन वो बात नहीं समझ रहा और मारा, मारते मारते गाड़ी पर भी दबोच के मारा, ठीक है ना। तो उसके बाद वो गाड़ी बेचारा पीछे की आया इधर, वो उतरा, हम लोग से पूछा कि कौन था बताए, तो वो भी बोला, जब बताया कि आर्मी में करता था तो वो भी आर्मी में थे, वो भी बोला कि माथा जो ऐसा करता है हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन इसका नौकरी खा जाती है। खिलवाड़ की लोग बोल रहा है कि हम लोग तुम लोगों को गोली मार देंगे। एक बूढ़ा आदमी है, करीब 60 साल का आदमी है, वो बोलकर यहाँ से गया। कम से कम वो तो बुद्धिजीवी परिवार सामाजिकल आदमी था, बोला कि हम सामाजिकल आदमी बोलता है, हम सामाजिकल आदमी है। बुद्धिजीवी बोलता है कि हम बुद्धिजीवी, अपने को बोलता है बुद्धिजीवी आदमी है। उनको तो कम से कम फर्ज नहीं मानना चाहिए था बुद्धिजीवी का। वो बोलकर जा रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पर 2 दिन के अंदर खून का होली खेला जाएगा। घर पर टारगेट बनाकर, माने कि आज नहीं 90 के दशक में हम लोग टारगेट बना था, लेकिन उस समय हमारे पिताजी थे, लेकिन पिताजी ने भी जैसे तैसे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। हम लोग जब पापा जी मेरे पिछले साल डेथ किए, उसके बाद ये लोग बार बार हम लोगों को टॉर्चर कर। वीडियो लड़का बना रहा है बहुजन समाज के लिए, तब से इन लोगों के दिल में खट खट के गड़ गया है। लोग चाहते नहीं है कि ये लड़का न्यूज बनाए। कल तो वहाँ से हम आए तो हम 4 चक्कर लग गए थे, वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर गए थे। वहाँ से जब आए हम तो वहाँ झगड़ा खत्म हो चुका था। अच्छा। अपने दरवाजे पर सीधे आ गए, वहाँ कहीं रुके नहीं हम लोग। आए तो यहाँ पर हम लोग अपना बातें चीत कर रहे थे, तब तक 50-60 की संख्या में 50-60 की संख्या में 50-60 की संख्या में वो लोग आए, द्वार पर चढ़ गए। हाँ, तो हम यही बोले कि मान लीजिए झगड़ा किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन बच्चा जो झगड़ा किया है, लड़का लड़का झगड़ा किया है, तो गार्जियन का फर्ज क्या बनता है? वो सब गार्जियन कैटेगरी के नहीं, गार्जियन नहीं, उसके खुद पिताजी ने हाथ छुड़वाया, बोला कि मारो इसको, खड़ा होकर कहा कि इसको मारो। हाँ, पिताजी ने उसका बोला कि इसको मारो। ये देखिए मेन टारगेट है। जब से वीडियो लड़का बना रहा है बहुजन समाज के लिए, तब से इन लोगों के दिल में खट खट के गड़ गया है। लोग चाहते नहीं है कि ये लड़का न्यूज बनाए। सबसे मेन है बात यही है, जो चाहता नहीं है, जो लोग खाली धमकी देता है कि गुंडा आतंकवादी है, तो नक्सलाइट है, ये लोग बोलता है सब कि नक्सलाइट का लड़का है, नक्सलाइट है। तो भैया हम लोग तो मजबूर होंगे, तो फिर तो आगे अब तो समझते ही हैं आप हैं। चलिए तो देखिए, मजबूर किसी को उतना ही भर किया जाता है जो सह सके, और वरना आप समझ रहे हैं कि जब एक व्यक्ति मजबूर होता है तो क्या कर सकता है। बहरहाल ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बूढ़ा लोग बोलते हैं, और एजेड लोग। हम लोग को प्रशासन से ही मांग है कि हम लोग को सुरक्षा मांग किया जाए। सुरक्षा के लिए मांग है प्रशासन से, हमारे एसपी महोदय साहब से, हम लोग को सुरक्षा अब जल्द से जल्द अब उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि हम लोग के घर पर टारगेट बनाकर, माने कि आज नहीं 90 के दशक में हम लोग टारगेट बना था, लेकिन उस समय हमारे पिताजी थे, लेकिन पिताजी ने भी जैसे तैसे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। हम लोग जब पापा जी मेरे पिछले साल डेथ किए, उसके बाद ये लोग बार बार हम लोग को टॉर्चर करते हैं, बार बार हम लोग को गलत निगाहों से देखते हैं। जब जाते हैं हम लोग कपड़ा वपड़ा पहन कर, इन लोग को गलत नज़र में बसते हम लोग कि कैसे ये लोग घूम रहा है, कैसे बाइक से घूम रहा है। तो इन लोग को मेन टारगेट है कि इन लोग को जैसे भी करके फंसाया जाए केस में, और इन लोगों को बर्बाद किया जाए। अब भविष्य के साथ खिलवाड़ की लोग बोल रहा है कि हम लोग तुम लोगों को गोली मार देंगे। एक बूढ़ा आदमी है, करीब 60 साल का आदमी है, वो बोलकर यहाँ से गया। कम से कम वो तो बुद्धिजीवी परिवार सामाजिकल आदमी था, बोला कि हम सामाजिकल आदमी बोलता है, हम सामाजिकल आदमी है। बुद्धिजीवी बोलता है कि हम बुद्धिजीवी, अपने को बोलता है बुद्धिजीवी आदमी है। उनको तो कम से कम फर्ज नहीं मानना चाहिए था बुद्धिजीवी का। वो बोलकर जा रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पर 2 दिन के अंदर खून का होली खेला जाएगा। 2 दिन के खून के अंदर, और यहाँ से बोल कर गया यहाँ पर 2 दिन में खून का होली खेला जाएगा। और उसका जो लड़का है पंकज पांडे, वो बोल रहा है कि दुसाध चमार मुसहर का औकात कितना रे, ये बात बोला है। आपके घर पे चढ़ के, घर पर चढ़ के बोला है कि दुसाध चमार मुसहर का औकात कितना रे, कि हमने से बोल बस होनी के। तो हम भी बोले हैं कि मुँह संभार के बोला, तहारा से उम्मीद हमारी भाषा के ना रहे। हम बोलनी हाँ कि पंकज भैया बढ़िया से मन इज्जत से बोलनी हाँ कि पंकज भैया मुँह संभार के बोला, ये तहारा भाषा से उम्मीद ना रहे हमनी के। फिर भी कहलन कि कबार लियो जौन कबार कोई जौन जौन केस करलो से जौन बिछाई जौन करलो सामने के केस थाना पुलिस से डर नहीं खे हमनी के कोनो। पुलिस और थाना से डर नहीं खे, डरे नहीं खे हमनी के। वो पुलिस आवे रुपया पर किलो जा थाना पुलिस के हमनी के यहाँ से बोल के गया। वो सब हम आर्मी के हैं, कि आर्मी के हम जवान है, हमारा पूरा आर्मी बांस, हम आर्मी जौन मन कर जवान कर, पुलिस पैसा पर हम तब थानों में रुपया देके आर्मी के हैं।
थाने में जाकर बोला कि हम आर्मी के जवान हैं, वो जो हम सब बानी। पैसा दे के खरीद सकते हैं किसी को भी। पैसा के थाना से खरीद लेगा। हाँ, पैसा को देकर थाना को खरीद सकते हैं। अब देखिए हमारे थाना प्रभारी नए आए हुए हैं, इनसे भी मांग है, थाना प्रभारी से, हमारे डीएसपी साहब से भी, कि आप उचित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द दोषियों को अरेस्ट किया जाए, नहीं तो हम लोग चक्का जाम नया कटरा मोड़ पर करेंगे। अच्छा चलिए, ये लोग चक्का जाम करने का, और ये देखिए भाषा, दंगाई भाषा किस प्रकार के है कि हम पुलिस थाना का कुछ नहीं समझते हैं, यहाँ खून के होली खेलेंगे, यहाँ पे जो होगा वो अभी तक लेकिन नहीं हुआ होगा इस देश में, वो होगा। तो ये भाषा जो है वो किस प्रकार के आगे इशारा कर रहा है, ये पूरी तरह से परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सुरक्षा की मांग कर रहा है। बहरहाल एसपी महोदय, थाना प्रभारी और जितने भी प्रशासनिक लेवल के अधिकारी हैं, उन लोगों से इनका मांग है कि जल्द से जल्द सुरक्षा कराइए और जो भी अपराधी है उनको पकड़ करके जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोच जी बोलिए। जी हम सर बोलना चाहते थे हाँ कि अगर ये हम लोग को थाना से अरेस्टिंग का मतलब नहीं मिल रहा है, भरोसा नहीं मिल रहा है, हाँ। तो हम लोग एसपी साहब के पास जाएंगे। हाँ। हम लोग जाएंगे, एकदम जाएंगे, मैंने 24 घंटा का हम लोग को टाइम दिया गया है थाना से। हाँ। हम लोग जाएंगे एसपी साहब के पास में। अगर एसपी साहब भी नहीं सुनते हैं तो हम लोग के लिए खुला है जनता दरबार मुख्यमंत्री का। हमारे महोदय साहब हैं, नीतीश कुमार सीएम हैं, उनके पास हम जाएंगे, अपना आवेदन लेकर जाएंगे हम लोग। आप जान तो मतलब कि डरता कौन है, जो आज आए हैं, हम भी कल जाएंगे। मरने के लिए तो सबको मरना है। चलिए, मरने के लिए सबको मरना है, डर है, सहमे हुआ है परिवार, सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।